वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट होम। और आप सभी को समझ आ रहा होगा वीडियोस के थ्रू, जैसा कि हम समझाना चाह रहे हैं आपको इस लॉकडाउन में कि आप अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू रखें और इसके जरिए आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम एक्सेलरेशन और फिर ग्राफ्स ये सब देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। 3 इक्वेशन होती है इसके अंदर। कब पढ़नी है इक्वेशन आपको? जब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले आपको इसीलिए एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया, वो इसीलिए कि आप इनको आगे डीपली पढ़ेंगे तो वहां आपको मीनिंग क्लियर हो। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो पहले इसको भी छोड़ दीजिए। एक्सेलरेटेड मोशन क्या था? एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है, इट मींस एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली वर्ड यहाँ पर आ गया है, तो मतलब एक्सेलरेशन तो होगी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। मतलब वेलोसिटी चेंज तो होगी बट एक यूनिफॉर्म रेट से होगी। तो उस कंडीशन में हमें मोशन को रीड करना है थ्रू 3 इक्वेशंस। ठीक है, उन 3 इक्वेशंस में आपको क्या रिलेशन मिलेगा? उसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, इन सभी में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी 3 इक्वेशन है, तो उससे आपको मैं जब कराऊंगी अच्छे से क्लियर होगा कि क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है आपकी? ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वहां आप बहुत डीप में मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वहां आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ जस्ट मैं आपको उसकी एक गो थ्रू करा रही हूँ। ठीक है, क्या हम एज्यूम कर रहे हैं और उसका हमारा कैलकुलेशंस क्या है। ठीक है, एक तरह से डेरिवेशन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। इसको हमें ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है, कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये इक्वेशन हम कहाँ से लेकर आए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ अ मूविंग बॉडी इन द टाइम t। ठीक है, ये आपका रिलेशन यहाँ बताया गया है फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट्स अंडर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा आफ्टर टाइम t। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को लिखेंगे पहले कि हमने क्या सपोज किया है इस कंडीशन के अंदर, फिर इसको स्टार्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज होती है वेलोसिटी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वहीं से लेके चलते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज किसका चेंज देखेंगे? वेलोसिटी का। क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, इस तरह से। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी जो कि v है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? at इक्वल टू v माइनस u। और यहाँ पर आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, इस तरह से आपका ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो डिराइव हो गई है। यहाँ पर आप बताएंगे कि v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड एंड टाइम टेकन इन दिस। ठीक है, इस तरह से आप ये। नाउ लेट्स सी सेकंड इक्वेशन which gives the relation between the distance or displacement covered a body under the given time. Okay, so this equation is S means distance covered or displacement, u t plus half a t square. This is the second equation which we have to derive. Okay, so it gives the relation between distance covered with the initial velocity in the given time and under the uniform acceleration. ठीक है, ये हम इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाएंगे ड्राइव करके। तो यहाँ पर जब आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड की बात आती है तो हम इसको कहाँ से रिलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। और ये सोचिए जब हमने किया था एवरेज वेलोसिटी, तो अंडर दी
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसमें आपका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये कब होता है यूज ये वाला फॉर्मूला, जब आपका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही हो बट विद द सेम रेट। तो इस केस में आप ये फॉर्मूले को यूज कर सकते थे, ठीक है। इसी को हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है आपका, एवरेज को मैं शॉर्ट में लिख लो, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बताइए यहाँ एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी आपका u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 एंड टाइम को हम t से डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने क्या करा है, एवरेज वेलोसिटी की इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिखकर रखा है, ठीक है। यहाँ एवरेज वेलोसिटी हमारा ये है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी आपको यहाँ पर यूज करना होता है तो आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज किया उसको हमेशा यहाँ पर हम लगाएंगे। हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे तो भी हर टाइम कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, ड्राइव करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, जो हमने किए v इक्वल टू यू प्लस 8 इससे पहले, उसका यूज करते हैं हम इक्वेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ हमारी इक्वेशन जो हमें लेकर आने को उस पर ध्यान दीजिए, क्या है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या यहाँ पर कहीं भी v का यूज है, नहीं है। और यहाँ पर इक्वेशन में क्या आ रहा है आपका v, तो यहाँ से हमें v को रिप्लेस करना होगा, और कहाँ से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक आपको इस तरीके से बता रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 एक तरह से आपकी यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, बट एक्चुअल में मैं यहाँ लिखना चाहूंगी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि इस केस में फर्स्ट इक्वेशन में इसको नाम दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस at। इसका हम यूज करने वाले हैं, ओके। तो इसको मैं नाम दे सकती हूँ 2 और इसको नाम दे सकती हूँ 3, ठीक है। पुटिंग 3 इंटू सेकेंड, हम b को रिप्लेस कर रहे हैं, बस b की वैल्यू को हम u प्लस 80 पुट कर देंगे, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u एज इट इज होगा, b की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। इस पूरे को हम ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ठीक है। अब देखिए u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u। ये सारा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिर भी मैं एक बार समझा रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा t से, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपका s तो है ही, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, यहाँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको रिवीजन के लिए। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला है, कहाँ से निकाला है, एवरेज वेलोसिटी को लेके चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी हमने कैसे कैलकुलेट किया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये हम पहले देख चुके थे। ये कब अप्लाई होता है फॉर्मूला, व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते तो ये आपका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी को हमने वैल्यू पुट कर दी, टाइम की t वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर देखेंगे तो हमें v को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। इस जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है और यहाँ पर पुट कर दिया है। जैसे हमने पुट किया देख रहे हैं आप, ये जो है हमारी v की वैल्यू है, तो u एज इट इज है, v की जगह क्या आ गया u प्लस 80
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज और t भी एज इट इज, मतलब v की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व किया, u प्लस यू 2u at एंड t एज इट इज। अब t अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 2ut at स्क्वायर, और यहाँ से 2 ने जब सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं हम, तो यहाँ ut बचेगा, यहाँ हाफ at स्क्वायर। कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज जाते हैं कि मैम ये हाफ कहाँ से आया, ये हाफ कहाँ से आएगी, 2 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे अलग से तो ये हाफ भी तो लिख सकते हैं इसको, या आपको हाफ लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, बात तो एक ही है, ठीक है, बट एक वो लिखने का तरीका हो जाता है स्टैंडर्ड, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं हाफ एट स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। ये भी आपको क्या देता है, ये इक्वेशन में आप फाइनल वेलोसिटी को ही कैलकुलेट करते हो। कई जगह हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक्चुअल में बात तो एक ही है, यहाँ पर माइनस यू स्क्वायर, तो उसको इधर ले जाएंगे तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फाइनल वेलोसिटी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट फर्स्ट इक्वेशन से ये अलग कैसे है, वहां पर s नहीं था आपका, डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसकी फॉर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी व्हेन सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड। तो इस तरह का जब आपको टाइम गिवन ना हो तो इस इक्वेशन का हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन का यूज कब करेंगे हम, जब डिस्प्लेसमेंट गिवन ना हो, टाइम गिवन हो। ये सारा ये चीज है कि आपको 4-5 क्वांटिटीज है जो आपको गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 3 इक्वेशन यूज करनी होंगी, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करने के लिए फर्स्ट 2 इक्वेशंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमने देखी, वो क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने देखी है, वो क्या थी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या अभी हमने देखी है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो t है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी हमारा t नहीं है, ठीक है। और एलिमिनेट कहाँ से करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको फर्स्ट लिखिए वरना फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है आपकी, v इक्वल टू यू प्लस at, बट यहाँ से आपको v की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको यहाँ से t की वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू कैसे निकलेगी, v माइनस यू इक्वल टू at लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से अगर आपको t चाहिए तो v माइनस यू अपॉन a, इस तरह से आपका ये t की वैल्यू आ जाएगी। ये t की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ t, ओके, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू। बिल्कुल आराम से करना है, यहाँ आके बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि हम यहाँ भी t पुट करना है, यहाँ भी t पुट करना है, यहाँ तो t का स्क्वायर भी है। अगर शांति से करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर, तो बिल्कुल इजी है, ये कुछ नहीं, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन a, ये आपका t की वैल्यू पुट हो गई है। उसके बाद प्लस साइन एज इट इज, हाफ एज इट इज, a एज इट इज, फिर क्या है t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। ये t की वैल्यू यहाँ पुट की है और यहाँ पुट की है, दैट्स इट, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो u अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा vu और u इंटू यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, प्लस हाफ a को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाद में, पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a, a भी a स्क्वायर होगा क्योंकि a के ऊपर भी पावर है, तो ये a स्क्वायर होगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, v u माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस, अब ये क्या है आपका, हाफ है और नीचे भी हाफ है, पूरे में डिवाइड है, तो ये a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर हमारा बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। क्या हुआ, ये a से ये a स्क्वायर की पावर कट हो गई, 2a रह गया, ठीक है, 2 अंदर चला। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, a और 2a में से क्या एलसीएम आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 2a, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता है, यहाँ से बचेगा 2vu माइनस, यहाँ से आएगा 2u स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपका v स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप क्या बचा है आपके पास। यहाँ से तो आपका एस क्वांटिटी साथ में चली रही थी, यहाँ से ये प्लस के 2u भी है और ये माइनस के 2u भी है, ठीक है। ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 2u स्क्वायर है या प्लस के 2u स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से आपके पास बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन थी जो हमें सॉल्व करनी थी। इसको कई जगह हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बात एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 इक्वेशंस आपने देखी हैं, इससे काफी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने विदाउट ग्राफिकल मेथड देखी है, कुछ टाइम बाद हमें विद ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे, जो काफी क्वेश्चंस काफी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। डेरिवेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है ग्राफिकल मेथड से, या विदाउट ग्राफिकल मेथड जैसे अभी हमने किया है वो भी पूछ लिया जाता है। मेन कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं 3 इक्वेशन से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम देखते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट है स्टार्ट करती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इस तरह की सिचुएशन लिखी होती है, तो वहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी होती है, 0 लेनी होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स करते टाइम। ये मैं आपको नोट्स में भी लिखा हुआ है, नोट डालकर। और जब क्या होता है, कभी ऑब्जेक्ट जो है मूविंग है बट आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू सम ब्रेक अप्लाइड और समथिंग एल्स कम्स टू रेस्ट, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बाद में रेस्ट पर आ रही है, ठीक है, पहले मूविंग थी, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ये मैंने पहले भी बताया था एक्सेलरेशन के टाइम पर आपको दोनों पॉइंट्स। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा, तो आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर उसको कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0 होगी। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं बोले जाते, गिवन नहीं होते, बट इन लाइन से आपको ये अपने आप से समझने होते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आप इक्वेशन को समझ पाएंगे इजिली, और ठीक है। थैंक यू क्लास।